चलें स्टार्ट करें। देखो वापस कल तक जो पढ़ा था हमने एक बार रिवाइज कर दूं मैं। इधर देखो अब ध्यान से, इधर देखो, इधर 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 यथार्थ इधर आगे आ जाओ। देखो सुनो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था हमने, ठीक है। और क्या क्या चीजें पढ़ी थी ये ध्यान है सबको? कुछ याद है? सुनो ध्यान से। एक तो पढ़ा था हमने क्या क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये पढ़ा था, ठीक है। इधर देखो कुछ लिखना नहीं है प्लीज, 10-15 मिनट हम लोग ये सारा रिवाइज कर लेंगे एक बार और देन इसके बाद स्टार्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड देन नेक्स्ट वन नेचर ऑफ रूट्स, ये चीजें पढ़ी थी। और कुछ ध्यान है क्या? कुछ पढ़ा था और कुछ पढ़ा था क्या? बस ये चीजें पढ़ी थी ना। अब सुनो ध्यान से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था? किसी को याद है? एनीवन? फॉर्मूला जिसको याद हो, देखो देखे बिना है ना, ऐसे नहीं, देख कर चीटिंग नहीं करनी है। नहीं और कुछ, वो तो इक्वेशन थी, इट्स नॉट फॉर्मूला। यस, नहीं, हाँ हाँ, ठीक है। सुनो ध्यान से, फॉर्मूला क्या था? x इज इक्वल्स टू माइनस बी, पहले तो क्या आएगा? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। एक बार वापस रिवाइज कर रहा हूँ सारे, एक बार ध्यान से इधर देखना। x इज इक्वल्स टू क्या था? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। और तुमको बताया क्या था मैंने कि आपको क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या फिर क्या बोलते हैं उसको, रूट्स। अगर किसी रूट्स निकालने के लिए बोले तो पहला मेथड आपको कौन सा अप्लाई करना है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला। अगर नहीं हो रहा है तो देन इस फॉर्मूले पे जाना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बड़ा सिंपल मेथड है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, समझ में आ गया। और नेचर ऑफ रूट्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, वेयर ए बी सी इज ए बी सी आर, और क्या था बताओ? वेरी गुड। और बी एंड सी कोई भी ले लो, मतलब बी और सी रियल नंबर में चले जाएंगे, कोई भी ले लो, बट जो रिस्ट्रिक्शन थी किस पे थी? ए पर थी। ए कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। ये हमने यहाँ तक एक बार ये चीजें, दो चीजें तो ये वाली पढ़ी थी। थर्ड पढ़ा था हमने नेचर ऑफ रूट्स। चलो नेचर ऑफ रूट्स क्या था बताओ? हाँ, कौन सी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे बताओ? नेचर ऑफ रूट्स के लिए वैल्यू कौन सी कैलकुलेट कर रहे थे, जिससे हम लोग को ये पता चल रहा था कि क्या इसका नेचर रहेगा रूट्स का, जो रूट्स आने वाले हैं उसका नेचर क्या रहेगा? वेरी गुड। कौन सी वैल्यू? बी स्क्वायर माइनस का, क्या थे? तीन थे इसमें, एक तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इनके तीन नेचर थे। एक तो इक्वल टू जीरो, एक ग्रेटर देन जीरो, और एक, बताओ ग्रेटर देन जीरो पे क्या हो रहा था? टू डिफरेंट, क्या था? टू डिफरेंट रियल रूट्स। दूसरा क्या था बताओ? सेम, मतलब इक्वल रियल रूट्स। और नेक्स्ट वन क्या था बताओ? नॉट रियल रूट्स। ये हमने पढ़ा था, है ना? यही चीज पढ़ी थी, टू डिफरेंट रियल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स और नॉट रियल रूट्स। क्लियर? ये तीन चीजें हमने कल ये वाली भी पढ़ी थी। और अब सुनो इसके आगे, एक आता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है?
अगर किसी क्वेश्चन में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट निकालो, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, हमको ये वाली वैल्यू ही सिर्फ कैलकुलेट करनी। कौन सी? जो कैपिटल डी होता है ना, कैपिटल डी इजिकल्स टू होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब मानो किसी इक्वेशन में, किसी क्वेश्चन में आपको बोला है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन या ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो आप बताओ मुझे कि अगर आपको ये निकालना है कैपिटल डी, तो दैट मीन्स क्या हो गया ये बताओ, क्या बी ए सी की वैल्यू होगी तुम्हारे पास इक्वेशन में या नहीं होगी? कोई भी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक की अगर कोई भी इक्वेशन है, क्या बताओ ए बी सी की वैल्यू तो निकाल सकते हो। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होने वाला नंबर क्या होगा? एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होने वाला नंबर ए, एक्स से मल्टीप्लाई होने वाला नंबर और कांस्टेंट नंबर। समझ में आया? क्लियर? अगर कोई बोलता है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, तो कुछ ज़्यादा कुछ निकालना नहीं है, सिर्फ ये वैल्यू निकालनी है, जिसको हम बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, और कैपिटल डी आ गया, दैट मीन्स क्या हो गया, ये डिस्क्रिमिनेंट हो गया। मतलब इसके लिए सिंपल 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। एबीसी आपको इक्वेशन में दे रखा होगा, रखना है इसमें और सॉल्व करना है। मान लो 5 आ गया, तो ये इसका डिस्क्रिमिनेंट आंसर है। क्लियर? समझ में आया? सिंपल सा जैसे क्वेश्चन आया कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, मान लो ऐसे क्वेश्चन आया, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, है ना, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, और इक्वेशन दे दी ये वाली 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। बताओ ए बी सी क्या है इसमें? ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। अब ऐसे दे रखी तो क्या करेंगे, कैपिटल डी निकालेंगे और बी स्क्वायर माइनस, बताओ क्या इसमें रख सकते हो क्या वैल्यू? और इसमें रख दी तो क्या हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा क्या? सिंपल है कि नहीं है? समझ में आया? यहाँ तक हमने चीजें कुछ कुछ पढ़ी थी, और दूसरी चीज हमने पढ़ी थी कि कैसे उसको जो क्वाड्रेटिक है इक्वेशन उसको बनाना है, या फिर है या नहीं है वेरीफाई करना है, तो किस तरीके से करना है। ओके, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके आगे क्वेश्चन किस किस को होमवर्क वाले जो दिए थे वो सबने कर लिए हैं? पहली चीज सारे कर लिए, हो गए सबसे, वेरी गुड। और किस किस ने नहीं किए हैं वो भी हाथ खड़े करो, क्योंकि वो 1.5 होशियार हैं। एक होता है होशियार, क्या होता है? होशियार। एक होता है 1.5 होशियार, और एक होता है 2 होशियार, है ना। होशियार वाला जो होता है ना, वो जो कहते हैं वो कर लेता है। 1.5 होशियार समझता है कि आज नहीं तो कल तो कर ही लूंगा, और नहीं करूंगा तो कौन सा फेल हो जाऊंगा, और फेल हो गया तो मेरा क्या घर वाले उखाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे, है ना, उस श्रेणी में हो। और 2 होशियार तो मतलब ऊपर ही जाता है, वो पढ़ता ही नहीं, पढ़ने का लेवल ही कुछ नहीं है, घर वालों ने भेज दिया है, चले गए हैं, आ जाएंगे, बैठ के चले जाएंगे। ठीक है, सोच लो अपनी कौन सी कैटेगरी, 1.5 वाले में आते हो कि 1 वाले में आते हो कि 2 वाले में आते हो? क्या बोल रहे हैं मंथन? 2 वाले में आता हूँ या 2.5 वाले में? अच्छा, वो तो कैटेगरी से ही बाहर है। आ गया समझ में यहाँ तक? अच्छा चलो लाओ, क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, लिखना फटाफट और सॉल्व करना। वही सेम क्वेश्चन है, उसको एक बार रिपीट कर रहे हैं ना। चेक वेदर द फॉलोइंग ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ क्वेश्चन डिफरेंट है, उसको लिखना और सॉल्व करके बताना जल्दी से। x प्लस 2 का होल क्यूब इजिकल्स टू एक्स क्यूब माइनस का 4, सॉल्व दैट। x प्लस 2 का होल क्यूब और इजिकल्स टू एक्स क्यूब माइनस का 4, सॉल्व दैट क्वेश्चन। दूसरा क्या किया था, वो इंदिरा गांधी करके गई थी कि राष्ट्रपति को जब भी कोई मंत्रिमंडल को भी मतलब कानून बनेगा यहाँ से संसद से, तो अनिवार्य रूप से साइन करने ही करने पड़ेंगे। मोरारजी देसाई है, अनिवार्य रूप से साइन करना है। एक बार हो गया क्या सॉल्व? कंप्लीट। चलो क्या आ रहा है आंसर? क्वाड्रेटिक है या नहीं है? है क्या? x प्लस 2 का होल क्यूब क्या होगा बताओ?
एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस का क्लियर। चलिए एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस का 4, एक तरफ क्या कर देना है पूरी वैल्यू को ट्रांसफर करके 0, और एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, और क्या हो जाएगा ये माइनस का एक्स क्यूब माइनस का, हाँ काट देते हैं कोई दिक्कत नहीं, इधर ला के भी काटो या उधर काट दो तो कोई दिक्कत नहीं। बताओ क्या बच गया पहला, प्लस का और 8 प्लस 4 बराबर, क्लियर। अब बताओ क्या इक्वालिटी है, क्या सिंपली है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ए का है यहाँ पर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होने वाला अगर नंबर है तो हमको बी और सी कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आया समझ में, एक्स स्क्वायर अगर किसी इक्वेशन में प्रेजेंट है दैट मीन्स ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस क्वाड्रेटिक, है ना। अगला लिखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, थोड़ा सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन समझना और एक बार मुझे बताना कि क्या इसका आंसर हो सकता है। लिखो एक क्वेश्चन है, जॉन एंड, नाम चेंज कर देंगे, लिखो विहान एंड कर्तव्य, विहान एंड कर्तव्य हैव 45 मार्बल्स, विहान एंड कर्तव्य टुगेदर लिखना है ना, विहान एंड कर्तव्य, क्या लिख दे रहा हूँ, विहान एंड कर्तव्य टुगेदर हैव, ए हंसना नहीं, नाम आ गया तो क्या हो गया, टुगेदर हैव 45 marbles, both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. क्या हुआ, हाँ 124 इज 124, मतलब जो टोटल मार्बल्स हैं, प्रोडक्ट जो है मार्बल्स का वो 124 है ना। देखो जल्दी से लिखो क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल वाले बंद करो प्लीज, देखना मत देखो, रिप्रेजेंट करना है सिचुएशन, कंडीशन बनानी है, जल्दी करो सॉल्व, ट्राई करो एक बार कंडीशन बनाने की। पहले तो क्या करना है, जो हाउ मेनी मार्बल्स जहां लिखा है ना उसको एक्स मानो, विहान के पास कितने मानोगे, मार्बल्स कितने हैं, 2 जने हैं, एक तो विहान है और दूसरा कौन है, कर्तव्य। टुगेदर है वो कितने हैं बताओ, मार्बल्स कितने हैं, अगर विहान के पास एक्स हैं तो बताओ कर्तव्य के पास कितने होंगे, क्या वाई, वेरी गुड। देखो इधर सुनो ध्यान से, अगर विहान के पास, सुनना ध्यान से, मैं लिख दे रहा हूं यहां से, इफ विहान हैज एक्स मार्बल्स, विहान के पास कितने मार्बल्स हैं, दोनों के पास मिलाकर के कितने हैं, 45 हैं, तो बताओ कि देन कर्तव्य के पास कितने हो गए 45 में से, अरे यार मतलब मान लो कि टोटल तुम्हारे पास 45 मार्बल है, 45 छोड़ो 10 हैं, 10 में से 5 अगर इसके पास है तो इसके पास कितने बचे, मतलब 10 में से 5 माइनस किया, इसके पास अगर एक से, क्योंकि हमको तो पता नहीं ना, एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है कि किसके पास कितने हैं, अगर टोटल 45 है तो एक के पास एक से, तो एक के पास कितने हो जाएंगे 45 माइनस
एक्स, आगे कंडीशन पढ़ो, अगली लाइन क्या दे रखा है, लॉस्ट 5 मार्बल्स, क्या कंडीशन बनेगी, जल्दी पढ़ो। क्या करेंगे, बनाओ कंडीशन, बनाओ जल्दी से आगे। वेरी गुड, और वेरी गुड। देखो इसने क्या लिखा है आगे, बोथ ऑफ देम। बोथ ऑफ देम का मतलब क्या हो गया, दोनों के पास कितने मार्बल्स कम हो रहे हैं, अगेन 5 कम हो रहे हैं, 5 कम हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, अब क्या हो जाएगा, इफ बोथ ऑफ देम लॉस्ट कितने मार्बल्स, अगर 5 मार्बल्स लॉस्ट, दो तो मतलब दोनों के पास 5 मार्बल जा चुके या खत्म हो चुके या फिर हट गए, जो भी हुआ, चोरी हो गए, कुछ भी मान लो, ठीक है। अब 5 मार्बल हट गए तो देन बताओ क्या हो जाएगा, देन विहान हैज कितने मार्बल्स हो जाएंगे, अब विहान हैज x माइनस 5 मार्बल्स, कर्तव्य के पास कितने हो जाएंगे, कर्तव्य हैज 45 माइनस x माइनस का 5 मार्बल्स। आया समझ में, नहीं समझ में आया, क्या आ गया, वापस क्या समझाना, देखो इधर, विहान एंड कर्तव्य, नाम चेंज कर देते हैं, चलो मिथेश एंड जिग्नेश कर देते हैं, ठीक है, फिर तुम्हारा दोनों का ले लेंगे, फिर भी समझ में नहीं आया तो फिर देखेंगे। विहान एंड कर्तव्य ये थे, अब मैंने ले लिया मिथेश एंड क्या है, जिग्नेश, आ गया समझ में। अब विहान और जिग्नेश दोनों के मिथेश और जिग्नेश दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं टोटल, दोनों के पास मिलाकर के तो 45 है ना। मान लो मिथेश के पास कितने हैं, x हैं, अगर इसके पास x हो गए तो इसके पास कितने होंगे 45 में से